नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल पर आप सबके बीच में हाजिर हूं। आज देश की सरकार से, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से विशेष सवाल है और उस सवाल को लेकर के आज आप सबसे बातचीत है। तमाम बातचीत करने से पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में महामानव ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, बहन फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा, युवाओं के आइकान महामानव सरदार भगत सिंह, पेरियार ललई यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा तथा महामानव मान्यवर कांसी राम साहब को नमन करता हूं। सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, फेसबुक लाइव के माध्यम से बातचीत के लिए आज 3 सवाल है। तीनों सवाल पर तीनों सवाल को लेकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से बातचीत करने के लिए आप सबके बीच में हूं। और मैं चाहूंगा कि देश भर से जुड़े प्यारे मित्र, प्यारे साथी, संविधान को मानने वाले राष्ट्र प्रेमियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है कि सरकार से 3 तीखा सवाल है। इन तीखा सवाल पर हम चाहेंगे कि आपका शेयर सरकार के नुमाइंदों तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करे। सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा कि मोदी जी, आपने देश से खरबों रुपए लिया, तमाम विभागों से खरबों रुपए प्राप्त हुआ, लेकिन वह सब पैसा कहां गया? कोरोना इस देश में केवल 30,000 लोगों तक पॉजिटिव मात्रा भी हो पाया। 1 महीने के लॉकडाउन में आपकी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई कि आज देश के प्रमुख लोगों, उन कर्मचारियों, उन लोगों के जेब पर डकैती आपने शुरू कर दिया जिन लोगों ने इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए अपने घर से निकलकर इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए परमानेंट समय देते हैं। तो सवाल है, आखिर देश का पैसा कहां गया? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, भारत पेट्रोलियम, LIC, बैंक, HAL, फायदे वाली कंपनियां, लाल किला आदि सब बेच दिया मोदी जी आपने। विद्युत विभाग सब बेच दिया आपने। खरबों रुपए प्राप्त हुआ, चंदा उगाही भी किया आपने। PM केयर फंड के नाम पर खरबों रुपए आपके PM केयर फंड में आया है। रिजर्व बैंक को भी आपने खाली कर दिया। मोदी जी, आपने 1,76,000 करोड़ रुपए निकाल लिया। नोटबंदी व GST से आपने बताया कि देश को करोड़ों रुपए GST से फायदा हुआ। आपने कहा कि नोटबंदी से करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स बढ़ गए हैं, देश के पास पैसा आया।
मोदी जी सवाल है आपसे, 265 टन से ज्यादा सोना भी आपने बेच दिया, बिना देश के सांसदों से पूछे गिरवी रख दिया आपने। 265 टन देश का सोना, आरबीआई का सोना पहले ही आपने मोदी प्रथम कार्यकाल में ही गिरवी रख दिया। वो सब पैसा कहां गया? आज सवाल है मोदी जी, अंधभक्तों, गिरगिटों और आपके चाटुकारों को शायद ये बात पचेगी नहीं। ये जितने सवाल मैं कर रहा हूं, इन लोगों के पेट में दर्द होगा मोदी जी, और कईयों को तो पेचिश पड़ने लगेगी मोदी जी। अब सवाल है, इतना विभागों का पैसा, आरबीआई का पैसा, सरकारी संस्थानों को आपने बेच दिया वो पैसा, 265 टन सोना आपने गिरवी रख दिया, उसका पैसा कहां गया मोदी जी? मात्र 1 महीने लॉकडाउन से केवल 30,000 लगभग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इतने में आपकी अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई कि अब लगभग 75,000 करोड़ रुपया देश के कर्मचारियों के डीए से कटौती कर लिया आपने, कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने का निर्णय ले लिया आपने। यानी सीधे सीधे देश के कर्मचारियों के जेब पर आपने डकैती डाल दिया मोदी जी, डकैती। ये सवाल है मोदी जी, क्या इसके लिए आपने सांसदों से पूछा? क्या मोदी जी इस पैसे के लिए, कर्मचारियों के पैसों को की कटौती के लिए आपने मुख्यमंत्रियों से पूछा? क्या विपक्ष के लोगों से पूछा? मोदी जी आप तो हिटलर के बाप हो गए हो। हिटलर भी इतनी गर्दिश वाला काम नहीं करता था मोदी जी, लेकिन आपने देश को नंगा भूखा खड़ा कर दिया। ये सवाल है आज, और सवाल का जवाब तो मोदी जी देना पड़ेगा। अभी तो कोरोना के बाद तो देना तो पड़ेगा, सवाल तो पूछा जाएगा और जवाब तो मोदी जी आपको देना पड़ेगा। बताओ मोदी जी ये सब पैसा कहां गया? सवाल है, पेंशनों और कर्मचारियों का भत्ता झटकने की नौबत, पेंशनरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर डकैती डालने की नौबत। 1 महीने के कोरोना के कारण ही आपकी हालत खराब, और आप चिल्लाते थे 56 इंच का सीना। कहां गया 56 इंच का सीना? सिकुड़ गया क्या? पतली हो गई क्या? सारी हिटलरगिरी, बकैती भड़ैती निकल गई क्या? मोदी जी सवाल है, आप 6 साल से क्या कर रहे हैं मोदी जी? 1 महीने के बंदी में ही आपने देश में भिखमंगी ला दिया। मोदी जी सवाल है, आपने अभी अभी रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ लिया था। लगातार पूरी दुनिया के पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं, लेकिन आपने लगातार महंगे करके बेचा है मोदी जी। लगभग आंकड़ा है कि 20 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल और डीजल से कमाया है इस देश में मोदी जी। कहां गया सब पैसा? मोदी जी आपका कलेक्शन आपके अनुसार बढ़ा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन आपके अनुसार बढ़ा है। आपने कहा था नोटबंदी के बाद भारत में इनकम टैक्स में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कहां गया वह पैसा मोदी जी? सवाल है।
और सवाल है, आपने वित्तीय वर्ष समीक्षा में शुरुआत में ही आपने कहा था सारे मदों के पैसे पास में हैं और बचे ही हैं। सवाल है आपसे, सभी कंपनियों के ऊपर आपने दबाव दिया, बेचा, उसके पैसे कहां गए? सवाल है आपसे। अरे मोदी जी, कुछ तो शर्म करते। इसके बाद भी सांसदों के 2 साल के फंड आपने जब्त कर लिया है। इसके बाद भी राष्ट्रपति से लेकर सांसद तक के वेतन 30% आपने काटने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद भी टाटा, बिरला जैसी कंपनियों ने भी आपके पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ का चंदा दिया है। मोदी जी, कहां गया यह सब पैसा? देश का पैसा कहां गया? अंधभक्तों को तो पेट में दर्द हो ही रहा होगा। मोदी जी कहां गया? मात्र 30,000 कोरोना मरीज और मात्र 30 दिन लगभग का लॉकडाउन आपकी 56 इंच की सीने को सिकुड़ा दिया क्या? अरे मोदी जी, अब सवाल करता हूं आपसे, आपने मोदी जी इस देश से ताली बजवाया, देश ने आपसे सवाल नहीं किया, लोगों ने ताली बजाया। आपने लोगों से थाली बजवाया, लोगों ने थाली बजाया। मोदी जी, आपने लोगों से ताली थाली बजवाया और उससे भी आगे बढ़ के इस देश के अंधभक्त मूर्खों ने शंख बजाया। मोदी जी, इतना ही नहीं, आपने कहा घर की लाइट बंद करके दिया जलाओ। लोगों ने घर की लाइट बंद करके दिया जलाया। सैकड़ों लोगों के मौतों पर मोदी जी आपके अंधभक्तों ने जय श्री राम का नारा लगा करके इस देश में पटाखा बजाया। आपने जो जो कहा इस देश में वो देश के लोगों ने किया है। लेकिन इसके बाद भी मोदी जी आपने देश के उन कर्मचारियों के पैसे पर डकैती डालने का काम किया। क्यों किया मोदी जी? सवाल है मोदी जी। मोदी जी, इंसानियत है कि नहीं आपके अंदर? है कि नहीं? संवेदना मर गई है क्या मोदी जी? अरे संवेदना मर गई है तो देश के लोगों को मारने पे क्यों तुले हो? यह सवाल है। सवाल तो करूंगा ही और जवाब तो मोदी जी आपको देना पड़ेगा। सवाल है मोदी जी, देश भर के प्यारे मित्रों, सवाल करना सीखो। आखिर लाखों करोड़ खरबों रुपए आने के बाद भी देश के कर्मचारियों के जेब पर डकैती क्यों? क्यों डकैती मोदी जी? ये डकैती समझ से परे है। मोदी जी, आपने कहा था, याद है आपको? मोदी जी, आपने कहा था कि देश के लोगों को आपने सलाह दिया था। मोदी जी, आपने कहा था इस देश के लोगों को कि जो भी लोग किसी के घरों में हैं उनसे किराया नहीं लेना। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी? मोदी जी, आपने कहा था कि छोटे बड़े कंपनियों के लोगों को आपने हिदायत दिया था। आपने कहा था कि किसी का वेतन नहीं काटना। सबका पैसा देने के लिए आपने मोदी जी सबको देश में हिदायत दिया था कि नहीं दिया था?
लेकिन मोदी जी इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं? आप लोगों से फॉलो करवाते हो, आप लोगों से कहते हो पैसा नहीं काटना, आप लोगों से कहते हो वेतन नहीं काटना, आप लोगों से कहते हो किराया मत लेना, लेकिन आप देश के कर्मचारियों के वेतन काट लेते हो। मोदी जी इतनी नालायकियत कहां से लाते हैं? सदियों में कूट कूट के धोखेबाजी भरा है। देश के साथ धोखा मोदी जी, देश आपको माफ नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए रोज रात 8 बजे मोदी जी मैं लाइव आता हूं और जवाब आपको देना पड़ेगा। आज दो, 10 दिन बाद दो, 1 महीने बाद दो, कोरोना में दो या कोरोना के बाद दो, देना तो पड़ेगा मोदी जी। छोड़ेगा नहीं यह देश आपको। आपने कहा था, याद है, मैं देश की जनता लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारियों से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था, याद होगा, कि ऐ देशवासियों मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, यदि मैं झूठ बोलूंगा, मुझसे कोई गलती होगी तो आपका जूता और मेरा सर। ये कहा था कि नहीं? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था ये बात कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो कॉलर पकड़ के मुझे कुर्सी से उखाड़ के फेंक देना। देशवासियों, कहा था कि नहीं कहा था? तो वक्त आ गया है मोदी जी, आपने कहा था और देश की जनता सवाल आपसे पूछेगी और समय आने पर जवाब आपको देना होगा। जवाब नहीं देंगे तो जो आपने कहा था कि जूता, तो देश की जनता जूता भी देगी। और आपने कहा था कॉलर पकड़ के उतार देना, तो मोदी जी कोरोना के बाद बात होगी। कॉलर पकड़ के उतारने की जरूरत पड़ेगी तो देश का बहुजन आपको उतारने का भी काम करेगा, याद रखना। इसलिए देश के क्रांतिकारियों से लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि लाइव को शेयर करिए, ताकि इस देश में जो अंधभक्त टाइप के पिछड़े और दलित हैं, उनके बुद्धि में ये चाबी लगे, ये लाइव वाली चाबी। देश के पिछड़े और दलित जो अंधभक्त बने बैठे हैं, यदि आप शेयर करते हैं लाइव को, तो ज्यादा से ज्यादा यह लाइव जब अंधभक्तों तक पहुंचेगा, तब जाके इन सवालों से उनकी बुद्धि खुलेगी। इसलिए अनुरोध है प्यारे साथियों, फेसबुक लाइव को शेयर करिए और अपने बिछड़े हुए भाइयों के दिमाग को खोलने का काम करिए। ये जिम्मेदारियां आप लोगों की है। लाइव पर हाजिर हुए सैकड़ों क्रांतिकारियों, ये जिम्मेदारियां आपकी हैं। इसलिए सरकार से तीखा सवाल करना, ये जिम्मेदारियां आपकी हैं। आप नहीं कर सकते सवाल, तो लाइव को शेयर करिए। ये सवाल जनता का दिमाग खोलेगा। देश के प्यारे साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को लोगों को बताने की जरूरत है कि जब देश के कोने कोने में, अमेरिका में कच्चे पेट्रोल की दाम $0 बैरल हो गया, तो भी भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छूता नजर आया। ये सब पैसा कहां गया? ये मोदी जी से सवाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्यारे भाइयों, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
इन सब से सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो इन लोगों को इस बात को बताने के लिए हमें आपको अपनी इस आवाज को बुलंद करने के लिए देश के कोने कोने में हमें सोशल मीडिया को मजबूत करके इन लोगों तक इस बात को पहुंचाना होगा। प्यारे साथियों, आखिर सवाल है कि नहीं है? 1 महीने का मात्र लॉकडाउन, 30 दिन मात्र बीता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को का सपना देने वाला इस देश का धोखेबाज लोग, देश को धोखा देने वाले लोग, देश के कर्मचारियों के जेब पर डाका डालने वाले लोग, देश के लोगों से कहते हो कि आप किराया मत लो, आप कर्मचारियों को अपने वेतन दो, और आप देश के कर्मचारियों का वेतन काटते हो। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो बेवकूफ चौकीदारों? इस संगियों, देश के जाहिलों, ये सवाल है तुमसे, ये सवाल है अपने पापा से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल है आज जो 60 साल की उम्र तक इस देश की नौकरी करता है, सरकार की नौकरी करता है, उसका पेंशन तुम लोग खा गए। इस देश के बूढ़ों की लाठी तुम लोग छीन लिए, नौजवानों का पैसा तुम लोग डकैती कर रहे हो। आखिर कब जवाब दोगे? इसलिए हमारे देश के नौजवान साथियों, सैकड़ों लोग लाइव पर हाजिर हुए। प्यारे मित्रों, सवाल करना सीखिए इन देश के लुटेरों से। और मैं आप सबका छोटा भाई हूं, मैं आप सबका प्यारा दोस्त हूं। रोज रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM में जान को जोखिम में डालकर, मुझे पता है ये लोग कुछ भी करता है और कुछ भी करवाता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। देश की सत्यता के लिए, देश जिंदा रहे, देश की आजादी के लिए, देश की आबादी के लिए, बहुजनों के लिए मैं रोज लाइव आऊंगा। और कोरोना खत्म होने दीजिए। देश के कोने कोने में इन गोबर भक्तों के गोबर की जो घड़िया है, जो गोबर की गगरी है, इसको फोड़ने का काम करूंगा, ये दावे के साथ कहता हूं। इसलिए आप सबसे मात्र इतना अनुरोध है कि फेसबुक लाइव पर पूरा सहयोग प्रदान करिए। प्यारे साथियों, देश के मित्रों, अगला सवाल है मोदी जी से। आप सबको सवाल तो करना पड़ेगा ना, मोदी जी से इस बात के लिए सवाल आप सबको करना पड़ेगा कि मोदी जी पैसा कहां गया। तो करेंगे साहब, रोज फेसबुक पर ट्रेंड चलाइए इस बात का कि इस देश का अरबों रुपए, खरबों रुपए कहां गया मोदी जी। इस बात का जवाब दो मोदी जी। आखिर क्यों इस देश के कर्मचारियों के भत्ते पर डकैती करनी पड़ी आपको? इसका जवाब देना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। लाइव पर जो दूसरा सवाल है वो देश के सुप्रीम कोर्ट से है। कोरोना के दौर में भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट से है कि आखिर कोरोना के दौर में भी वंचितों के आरक्षण पर समीक्षा करने की बात अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो निश्चित रूप से कोरोना के दौर में भी दलितों, पिछड़ों के अधिकारों पर डकैती डालने की नियति है ये। इसलिए साफ शब्दों में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान पर प्रहार है। तो सवाल तो करना पड़ेगा ना कि आखिर कोरोना के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर समीक्षा करने की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्तमान हालत पूरी दुनिया में लोग कोरोना से मर रहे हैं, भारत में भी कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बैठे जज साहब, आपने इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, देश के सांसदों से एक बार भी आपने सवाल नहीं किया। कहां सोए रहे साहब? लेकिन दलितों, पिछड़ों और वंचितों के आरक्षण को समीक्षा करने के लिए आपको यही वक्त मिला है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने अनजाने में देश के वंचितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अंदर उबाल लाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों के आरक्षण पर समीक्षा की यदि आप बात करेंगे तो दलित पिछड़ा सड़क पे आया तो कोरोना के दौर में जो माहौल बिगड़ेगा उसकी जिम्मेदारी सीधे और सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय की होगी। इसलिए सवाल है, अभी भी पेट नहीं भरा मनुवादियों का, नहीं पेट भरा। प्रधानमंत्री कार्यालय में 99% सवर्ण, आरबीआई में 99% सवर्ण, देश भर के ज्यूडिशरी में 90% सवर्ण। मोदी जी आखिर क्या करवाना चाहते हैं? आखिर क्या करवाना चाहते हैं इस देश में? सवाल है, इस सवाल का जवाब वंचितों को देना पड़ेगा आपको। इसलिए सवाल है, आखिर इस कोरोना के दौर में आरक्षण पर समीक्षा की बात देश की स्थिति में निश्चित रूप से कोई खोट है। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले, जो अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, जो लोग अपने आप को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ कहते हैं, उनके बाप का उनके पैदाइश में कोई रोल नहीं है। शायद उनके इशारे पर काम मत करिए मोदी जी। आखिर देश के दलितों, पिछड़ों ने आपको वोट दिया है। आरक्षण पर यदि कुठाराघात हुआ तो देश को महंगा पड़ सकता है मोदी जी। इसलिए दलितों, पिछड़ों को मत छेड़िए, मत छेड़िए मोदी जी, नहीं तो शायद आप संभाल नहीं पाएंगे। देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मत छेड़िए, संभाल नहीं पाएंगे मोदी जी। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ हमारे अधिकारों पर डकैती की तैयारी है आपकी। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम कोरोना को भूल जाएंगे
और सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, इस देश के मनुवादी लोगों, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि हर हाल में हमारे अधिकार पर डकैती मत करो, हमारे अधिकार पर डकैती करने की नियति मत पालो मोदी जी। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आपको अपने लोगों को जगाते रहना पड़ेगा। और रोज रोज हमें आपको बुलेटिन 8 PM में सरकार से तीखा सवाल करने के लिए रात को 8 बजे एकजुट होना पड़ेगा। फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए रोज रोज समय दीजिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के समय मजबूती से आप लोग साथ दे करके, सोशल मीडिया को मजबूत करके बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए आप फेसबुक लाइव पर हाजिर होइए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को लिख भेजिए, ताकि जब आपके द्वारा यह ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो मनुवादियों तक आपका कमेंट पहुंचेगा। तब ये मनुवादी आपके अधिकारों पर डकैती नहीं डाल पाएगा। ये जानेगा कि बहुजन समाज जाग गया है, फिर आपके अधिकारों पर डकैती नहीं होगी। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको एक होकर के सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करना होगा। तो फिर कल बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए आप सब लोग हाजिर होइए। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, मजबूत विषय पर आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं और अगले विषय पर मोदी सरकार की पोल खोलने की बात करने जा रहे हैं। आप सबका पूरा सहयोग चाहिए। विषय है मोदी जी, कोरोना जांच किट में भी महाघोटाला आखिर क्यों? कोरोना जांच किट में भी महाघोटाला आखिर क्यों? रैपिड टेस्ट किट भारत में जो आयात लागत है 245 रुपया है मोदी जी, जो एनबीटी के माध्यम से जनता और देश को पता चला है, वो 245 रुपए का रैपिड टेस्ट किट है। लेकिन आपने देश के राज्यों को 600 रुपए में बेचा है। आखिर अपनी बनियागिरी मोदी जी आपने दिखा ही दिया। अरे कोरोना के समय में आप खरबों रुपए देश से आपने लिया है मोदी जी। कोरोना 245 रुपए की रैपिड किट आपको पूरे प्रदेश को फ्री में देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी दुगुना से ज्यादा में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आपने बेचा है उतने रेट में। क्या करोगे मोदी जी? शर्म नहीं आती? देश के साथ इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आती? इसलिए सवाल है, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे प्यारे मित्रों, यह सवाल है कि मोदी जी क्या करोगे इतना पैसा? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, LIC को बर्बाद करने की स्थिति में ला दिया, बैंक बेच दिया, HL बेच दिया, क्या क्या बेच दिया आपने? NTPC बेच दिया,
का चंदा उगाही किया। पीएम केयर फंड में टाटा बिरला से अरबों रुपए आया। सांसदों का पैसा अपने 30% वेतन काटा। 265 टन सोना भी गिरवी रख दिया मोदी जी आपने। 1,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी आरबीआई का भी आपने लूट लिया, ले लिया। इसके बाद भी मोदी जी कोरोना रैपिड किट 245 रुपए की किट आपने इस देश के मुख्यमंत्रियों को मोदी जी 600 रुपए में बेचा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा घोटाला कोरोना के दौर में भी मोदी जी आपने व्यापार कर ही लिया। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी, उस देश की जनता भिखारी होगी। जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी होगी। 245 रुपए का किट 600 रुपए में बेचा मोदी जी आपने। नवभारत टाइम के माध्यम से जो देश में उजागर हुआ है, आखिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी क्यों किया आपने मोदी जी? देश की जनता सवाल पूछती है आपसे मोदी जी, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर क्यों ऐसा किया मोदी जी आपने? क्यों किया? कब तक करते रहेंगे देश से धोखा? नहीं चलेगा मोदी जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खत्म होने दीजिए लॉकडाउन। देश की जनता सवाल करेगी आपसे और जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा, और नहीं तो मोदी जी आपके साथ वही होगा जो आपने कहा है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की हालत जान लीजिए। आगरा के मेयर ने उत्तर प्रदेश के सीएम को चिट्ठी लिखा कि सीएम जी बचा लीजिए मेरे आगरा को, कहीं आगरा वुहान न हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा हैं कि आंकड़ा छिपाने में मस्त हैं। इनको लग रहा है कि आंकड़ा छिपा लेने से कोरोना छिप जाएगा। योगी जी, यदि आज आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो बर्बादी के कगार पर आप खड़ा कर देंगे। जैसे मोदी जी ने अपने अहमदाबाद को बर्बादी के नौबत पे ला दिया है। अहमदाबाद के कमिश्नर के कहने के अनुसार 12 लाख की आबादी अहमदाबाद की, जहां पर लगभग मई के लास्ट तक 8 लाख कोरोना पॉजिटिव होने वाले हैं, ऐसा कमिश्नर अहमदाबाद का कहना है। कहीं आपके उत्तर प्रदेश की हालत उससे भी खराब ना हो जाए, इसलिए योगी जी आपसे भी सवाल है, छिपाइए मत, छिपाइए मत। उत्तर प्रदेश वालों के साथ धोखा मत करिए। प्रदेश को बचा लीजिए। हाथ जोड़ के अनुरोध है, नहीं तो योगी जी प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में घंटा बजाने के लिए भेज देगी। याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में
बढ़ रहे संक्रमण को आपकी जिम्मेदारी है इस पर कमांड करना। हम लोगों से जितना अपेक्षा आप करते हैं उतने हर अपेक्षा पर आपके साथ खड़े हैं। जितना वैज्ञानिक सोच पर होगा उस पर आपके साथ खड़े हैं। जितना संवैधानिक सोच पे होगा, पाखंड से हट के होगा, जो देश और प्रदेश हित में होगा, सरदार सेना और देश के संविधानवादी आपके साथ खड़े हैं। आपको प्रदेश को बचाना होगा, यह आपकी जिम्मेदारी है योगी जी, यह काम आपको करना होगा। प्यारे साथियों, इसी के साथ आज का कोरोना अपडेट आप सबके बीच में खतरनाक अपडेट हो रहा है। मौतों का आंकड़ा पूरे देश का 24 घंटे का आज का सबसे ज्यादा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के मुखिया हैं कि कोरोना की किट भी दोगुना में बेचते जा रहे हैं। अरे कब तैयारी करोगे साहब, कब करेंगे? इसलिए आपसे अनुरोध है, देश के प्यारे मित्रों, बहुजन साथियों, वंचित वर्ग के साथियों, दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटी, आप अपने आप को बचाओ, क्योंकि सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। लॉकडाउन का पालन करिए, हमेशा हाथ धोइए, साबुन और सैनिटाइजर का यूज करिए और मास्क का यूज करिए। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वंचितों का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए हमें आगे अपनी लड़ाई मजबूत रखनी है। इसलिए आपको सुरक्षित रहना बहुजन साथियों बहुत जरूरी है। आपको सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। आज का कोरोना अपडेट लगभग अब तक 28,400 के आसपास पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और टोटल डेथ जो हुई है लगभग 890 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगभग 1470 के आसपास हुई है और मरने वालों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है 24 घंटे के अंदर। इसलिए सरदार सेना आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि हमें आपको मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। हमें आपको मिलकर स्वयं फिजिकल डिस्टेंसिंग करना होगा। हमें आपको मिलकर इस देश को बचाने के लिए काम करना होगा। प्यारे साथियों, देशवासियों, पुनः कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने के लिए। कल नए अपडेट के साथ, नए सवाल के साथ, तीखे सवाल के साथ कल हम बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने आप सबके बीच में आ रहे हैं। फेसबुक लाइव पर जुड़िए हमारे साथ। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल रात 8 बजे, प्रतिदिन रात 8 बजे सरकार से तीखा सवाल। तो जुड़ते रहिए हमसे, करते रहिए सवाल, जगाते रहिए बहुजनों को, जगाते रहिए इस देश के वंचित वर्गों को, बताते रहिए सरकार का काला कारतूत, सरकार का सच आप सबके बीच में बताता रहूंगा। बस अनुरोध है कि रात 8 बजे कुछ समय निकालिए, बुलेटिन 8 PM पर हाजिर होइए
और सरकार से तीखा सवाल कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख भेजिए, शेयर करिए, सरकार से पूछिए सवाल। आप सबने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल करने। आप सबके साथ डॉक्टर आर एस पटेल। जुड़िए मेरे साथ फेसबुक लाइव पर। फेसबुक लाइव को, फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, मित्रों से ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं। फेसबुक पेज को फॉलो करिए, फॉलो करवाइए। उसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है वंचित विजन, सब्सक्राइब करिए। रोज का रोज नया अपडेट पाइए वंचित विजन। यूट्यूब चैनल वंचित विजन को सब्सक्राइब करिए। आप सबने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम प्यारे साथियों, देशवासियों।